हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पठान सर में। तो जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, आज होगा समझाता और समरूपता। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पिन कॉपी उठा लें और लिखना शुरू कर दें और हेडिंग डाल लें समझाता। इसमें लिखेंगे समझाता का विचार सबसे पहले बफोन ने 1750 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार विभिन्न जीव जातियों के वे अंग जिनमें भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होने के कारण इनमें मौलिक समानता होती है, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सरीसृपों के अग्रपाद, पक्षियों के पंख। तो जैसा कि आपको लिखा चुका हूँ समझाता में, तो सबसे पहले समझाता का जो विचार आया था बफन के दिमाग में आया था और 1750 में इन्होंने प्रस्तुत किया था इसको समझाता को। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग जातियाँ होती हैं जीव जंतुओं की, उनके भ्रूण जो अलग अलग जातियों के कुछ अंग होते हैं, वो भ्रूणीय विकास जो होता है उनका वो सेम होता है। जैसे सरीसृप जाति आती है, उसमें उनके सरीसृपों के अग्रपाद आगे के पैर और पक्षियों के पंख। देखने में तो सरीसृपों के अग्रपाद मतलब उनके पैर हैं और पक्षियों के पर हैं, लेकिन उनका जो भ्रूणीय विकास मतलब जो उनका आंतरिक संरचना होती है वो सेम होती है। तो जो सरीसृपों का अग्रपाद हैं वो और पक्षियों के पंख वो सेम टू सेम होते हैं भ्रूणीय विकास में। तो यही समजातता कहलाती है, यानी भ्रूण में वो सेम होते हैं लेकिन देखने में अलग होते हैं। तो ये हो गई समजातता। आगे लिखेंगे समरूपता। तो समरूपता जो होती है समजातता की बिल्कुल उल्टी होती है। तो हेडिंग डाल लें समरूपता और इसे लिख लें, फिर बताते हैं क्या होता है। समरूपता के अंतर्गत ऐसे अंग आते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों में एक समान कार्य करते हैं, परंतु संरचना में बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे उड़ने वाले कीड़ों के पंख देखने में तो पक्षियों एवं चमगादड़ों के पंखों के जैसे लगते हैं, परंतु भ्रूणीय उत्पत्ति, विकास तथा मौलिक रचना में ये पक्षियों और चमगादड़ों के पंखों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो जैसा कि अभी आपको लिखा है समरूपता में मैंने, और उससे पहले लिखवाया था समजातता। तो समजातता में क्या था, उनका भ्रूणीय विकास सेम टू सेम था, देखने में अलग अलग थे। आंतरिक विकास जो था उसमें हड्डियों की संरचना सेम थी, भ्रूणीय विकास। अब जो समरूपता है इसमें क्या है, जो देखने में पक्षियों के पंख सेम है और उसका आंतरिक जो संरचना है भ्रूणीय उत्पत्ति विकास वो अलग है। तो उनका क्या था, भ्रूणीय विकास सेम था समजातता में, और समरूपता में भ्रूणीय विकास अलग होता है और देखने में सेम होते हैं। जैसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं, उनके पंख और पक्षियों के पंख देखने में एक से होते हैं और इनका भ्रूणीय विकास बल्कि अलग अलग होता है। तो ये हो गया समरूपता। अब आगे हेडिंग डाल लेंगे अपशेषी अंग। अपशेषी अंग क्या होते हैं इसमें लिखेंगे और फिर देखते हैं क्या होते हैं अपशेषी अंग। लिखेंगे इसमें विशेषी अंग में बड़े जंतुओं में कुछ स्पष्ट परंतु अर्ध विकसित एवं निष्क्रिय अनावश्यक अंग पाए जाते हैं, जिन्हें अपशेषी अंग कहते हैं। ये अंग पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते रहे हैं। नई लाइन से लिखेंगे मानव शरीर में 100 से अधिक अपशेषी अंग होते हैं। जैसे कुछ इसमें लिखा है, जैसे लिखेंगे इसमें, जैसे निमेशक पटल, कौमा कर्ण पल्लवों की पेशियाँ, कौमा त्वचा के बाद, त्वचा के बाल हैं यहाँ, ये बाद हो गया, मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग लिखते ना, और कॉमा लगा अगला लिखेंगे अक्कल दाढ़ आदि। तो अपशेषी अंग क्या होते हैं, जैसा कि इसमें मैंने लिखाया है, इसके लिखे से ही पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अपशेषी अंग क्या होते हैं। जैसे जो कुछ जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, यानी अर्ध विकसित होते हैं और उनका काम अब कुछ नहीं रहा होता है, जैसे निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब उनका अब कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों में वो अंग जो थे वो काम के थे और उनसे पूर्वज काम लिया करते थे, और अब हमारे में
अवशेष के रूप में, तो वो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। जैसे हमारी आँखों में निमेषक पटल कौन-सी होती है? जो हमारी आँख के कोने की तरफ लाल-लाल सा झिल्ली इकट्ठा हुआ हुई होती है, वो निमेषक पटल होती है। तो ये जो थी निमेषक पटल हमारे पूर्वजों में ये पूरी तरह से विकसित थी। ये जो थी इसका काम क्या होता था? जैसा कि मेंढक होता है, मेंढक में अब भी निमेषक पटल काम करती है। तो मेंढक क्या करता है, जब पानी में जाता है तो वो निमेषक पटल को नीचे कर लेता है और उसकी आँखें खुली रहती हैं और पानी अंदर नहीं जाता है। और वो पानी में साफ देख सकता है। ऐसी कर्ण-पल्लवों की पेशियाँ, मतलब जैसा कि कानों में जो पेशियाँ होती हैं, अब हमारे तुम्हारे कान जैसे हम तुम हिला नहीं सकते, लेकिन घोड़े की पेशियाँ जो हैं वो आज भी काम करती हैं। तो घोड़ा जो होता है अपने कानों को हिला लेता है, जबकि हम अपने कानों को जल्दी हिला नहीं पाते हैं। तो ये घोड़ों की ये कानों की जो पेशियाँ हैं, अब ये हम तुम में अपशेषी के रूप में हो गई, और जबकि पूर्वजों में ये सक्रिय थीं। और इसके बाद आते हैं त्वचा के बाल। तो त्वचा पे जो बाल हैं, पहले ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा पे बाल पाए जाते थे और ये सुरक्षा देते थे बाल हमारे त्वचा को। और अब हम में अपशेषी के रूप में है और अब ये ख़त्म ही हो चुके हैं ज़्यादातर। और अक्कल दाढ़ जो अब अब भी हमारे में निकलती है और बहुत टाइम बाद निकलती है। तो ये बहुत से हमारे क्या कहते हैं अपशेषी अंग, और अक्कल दाढ़ ज़्यादातर चाय माने पीसने का पूर्वजों में ज़्यादा यूज़ था इसका, अब हम में ज़्यादा यूज़ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।